मैं नंदलाल आप सभी का स्वागत करता हूं NPCI A1 यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 6 जिसमें मैथ का जो है आपका किरण पब्लिकेशन का हम लोग 2 चैप्टर तक देख लिए थे और ये तीसरा चैप्टर जो है वर्ग और वर्गमूल से है। तो हम लोग पहले स्क्वायर सीख लेते हैं, इसके बाद वर्ग और वर्गमूल के ऊपर हम चलते हैं। देखिएगा, अगर हम 2 डिजिट का स्क्वायर अगर हम लिखना चाहते हैं, जैसे अगर हम यहाँ लेते हैं कि 10 का स्क्वायर, 10 का जो है वर्ग, देखिएगा 10 का अगर हम वर्ग लिखना चाह रहे हैं तो इसे तो हम ये छोटा डिजिट है तो 10 गुना 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन अगर डायरेक्ट इसको ट्रिक के माध्यम से करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसको स्क्वायर लिखते हैं, पहले 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए 0 इंटू 1 तो क्या हो गया 0, और 0 गुना 2 यानी क्या हो गया 0, और ये जो लास्ट वाला जो बचा है आपका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये 100 हो जाना है। अब जैसे मान लेते हैं कि नहीं हम जो है 87 का निकालना चाहते हैं, 87 का स्क्वायर, तो 87 का अगर हम स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा 7 का पहले स्क्वायर करिएगा, 7 गुना 7 7 49, बचा कितना 4, 7 8 56, यहाँ 2 है, 56 गुना 2 करिएगा कितना आ जाता है, 56 गुना 2 हो गया आपका 112, 112 और 4 116, बचा कितना भाई 11। अब ये 8 8 64, 64 और 11 कितना हो गया भाई 64 और 11 75। अब यहाँ से देखेंगे कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो देखिए यहाँ 7 49, 7 8 56, 56 4 60 और 8 7 56, बचा कितना 5, 8 8 64, 64 5 69, देखिए 9 6 9 6 15, बचा 1 7 11। तो इतना गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको इस ट्रिक के माध्यम से आप पूरा निकाल सकते हैं। तो हम लोग आप चलते हैं किरण पब्लिकेशन का जो है कुछ प्रश्न दिए हुए हैं मैथ का, तो आप लोग इसे पूरा समझने के लिए आपके पास किरण पब्लिकेशन का जो है आपके पास बुक होना चाहिए, और उस बुक से और उतना साधन है नहीं ताकि जो हम क्वेश्चन को लिखें या छपवा सकें, और अगर हम क्वेश्चन को लिखते हैं तो टाइम अधिक कंज्यूम होगा तो इसलिए करके आप किताब को खरीद लें तो अच्छा रहेगा। और मेरे पास भी किताब नहीं है, ये देखिए कोई PDF भेजे हैं उसी से बता रहे हैं। आगे देखेंगे 1 नंबर क्या दिया भाई कि 100 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए वर्गमूल बोल रहा है, 100 का वर्गमूल में क्या करते हैं हम लोग, ये 10 जो है आप इसका वर्गमूल भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो देखेंगे इसे पीछे से जो है डबल रेकनिंग करेंगे और इस सिंगल लग गया तो पहले आप सिंगल को ही हटाएंगे, तो 1 1 1 लीजिए, ये कट गया, ये 0 2 0 हो गया, और 2 0 रहता है तो 1 0 चल जाता है, तो आप इसका आपका 10 आ जा रहा है। और इसका 2 कंडीशन, एक गुणनखंडन विधि भी चाहता है। तो देखिएगा 100 जो हो रहा है आप इसको तोड़ लीजिए, तो 10 दहिया 100, 10 2 गो रहेगा तो 1 गो लीजिएगा, तो जैसे 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 10, और इसमें से 1 ले आइए, तो आंसर ये सा आ रहा है, वो आपके पास है, आप कैसे इसको निकाल सकते हैं। दोनों कंडीशन बता दिए। अब आ गया भैया 2 नंबर में क्या दिया है 20.25। आपका माथा खराब कर रहा है पॉइंट, तो पॉइंट को ही माथा खराब कर दीजिए, हटा दीजिए, इसको हट गया। अब ये पूरे पर वर्गमूल बोल रहा है तो निकाल दीजिए। अब देखिएगा 20 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो 20 25 का वर्गमूल निकालने के लिए आप यहाँ आ जाइए, ऐसे लीजिए, पीछे से फिर आप डबल डिजिट रेकनिंग करिए, इन्हें जोड़ी लगाइए और इसको हटाने का काम करेंगे, 4 4 काम करेंगे। ऐसे ये 45 का है लेकिन फिर भी आप निकाल लीजिए, 4 चौक 16 हो गया, ये 4 हो गया, 2 5 हो गया। अब यहाँ देखिए 4 4 8 हो गया और 5 ले लीजिए, तो 5 है 25 और 8 45 2 42, ये कितना आ रहा है आपका 45। ये देखिए ये जो एक्चुअली जो निकाल रहे हैं ये आपके सीखने के लिए, ऐसे तो 45 डायरेक्ट करिएगा, 45 का कहानी खत्म हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ से, तो अब ये ऊपर वाला का कितना आ गया 45, ठीक है। अब ये अगवका करके नहीं मार दीजिएगा, ये आप ऊपर वाला निकाले 45 और 10 का 100 का क्या निकल गया 10, और 10 अगर निकाले हैं तो 1 अंक के बाद 4.5 लिखेंगे और आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 2 नंबर का आंसर जो आ रहा है आपका 4.5, तो 4.5 आपका C नंबर इसका आंसर हो गया। आगे हम लोग देखेंगे 3 नंबर में दिया है कि 77.44, तो फिर वही करना है, पॉइंट हटाइए और इस पर रूट चढ़ा दीजिए।
और इसको अगर नहीं उतना दिमाग लग रहा है कि ऐसा आएगा कि नहीं, तो फिर हम लोग के पास ये मेथड है, ये इसको उठाइए और यहाँ ले आइए, ये लाए इधर तो एकदम जोड़ी लगाइए आराम आराम से, जोड़ी लग गया। ये कितना आ रहा है 77 यानी 77 आ रहा है। हम इसके आसपास जाएंगे स्क्वायर में जो है, या तो उसी के समान आएंगे या उसके आसपास जाएंगे या उससे कम रहेंगे। अब देखेंगे अगर हम 8 ले लेते हैं, 8 से मतलब 8 कर लेते हैं, 8 8 64। लेकिन अगर 9 ले लेते हैं तो 9 9 81, तो ये 77 है। तो इसलिए करके हम 8 ही लेंगे, 8 8 64, तो 3 हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ से ये 4 4 को कॉमन करेंगे, 4 8 8 16 आ गया। अब यहाँ से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ से क्या लें। अब देखिएगा कि अगर हम 3 देखिए 4 आपके पास क्या क्या आ सकता है, 2 के स्क्वायर में 4 आ सकता है और एक 8 के स्क्वायर में 4 आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, उतना माथाबाजी नहीं करिए। जब भी क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, किसी न किसी का वर्ग दिया ही रहेगा, ठीक है, इसमें हल्का सा अपना दिमाग लगाइएगा और बन जाएगा। देखिए 2 से अगर हम यहाँ करते हैं तो 162 दुना कितना हो गया, 16 दुना 32, 16 दुना 32, 324 हो जाता है। 324 थोड़े है, यहाँ 1344 है। तो ये कहीं ना कहीं 2 नहीं होकर के 8 ही होगा, और यहाँ से डायरेक्ट ले आइए 88, ठीक है। नहीं समझे फिर समझिए। अगर हम स्क्वायर लेते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो गया, और ये 9 हो गया, ये 16 यानी 6 हो गया, तो 16 लिख देते हैं। 25 ये हो गया, ये 36 हो गया, ये 49 हो गया, 8 8 64 हो गया, 81 हो गया, और ये 0 हो गया। यहाँ से आप देखिएगा कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर कोई रहता है, अगर 1 रहेगा, 4 रहेगा, 9 रहेगा, 16 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, इतना जो भी रहेगा उसका वर्ग होगा। तो हम देखिए यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से निकाले, यहाँ देखिएगा 77 जो आया तो 8 8 ले लेते हैं, 8 8 64। तो 64 अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ से क्या आ रहा है, 64 आ रहा है, इसे घटाएंगे 13 आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 44। तो अब यहाँ से देखिएगा कि ये आपका 8 8 16, इसको जोड़ देते हैं, 8 8 16 हो गया, ये 2। अब हम 2 लेने का प्रयास कर रहे हैं कि ये 2, ये लास्ट में जो 4 जो है किस में आ रहा है। देखिए यहाँ एक लास्ट 4 यहाँ आ रहा है, एक यहाँ 4 आ रहा है। तो हम पहले देखेंगे कि छोटा वाला ही है, छोटा वाला ही रख के देखिए। अगर हम एक यहाँ 2 रख देते हैं, 2 यहाँ रख देते हैं, तो यानी कितना हो गया 162। 162 गुना कितना होता है 324। 324 ये होगा ही नहीं, तो इसलिए करके ये 2 नहीं होगा तो कौन होगा, 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ से 8 ले लीजिएगा और बट्टा में 100 के लिए 10 आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 8.8।